मैं चेतन आपका डीएम क्लासेज में स्वागत करता हूं। डीएम क्लासेज में आज अपनी नंबर सिस्टम की सेकंड क्लास है। पिछली कक्षा में हमने ट्विन प्राइम नंबर को पढ़ा था और आज हम रेशनल नंबर से शुरुआत करेंगे। रेशनल नंबर की फॉर्म पी बाई क्यू है, यानी कि रेशनल नंबर नावा पी बाई क्यू की फॉर्म में लिख कहाँ। यह पी बाई क्यू इसका एक रूप है और जो क्यू है इज नॉट इक्वल जीरो। क्यू का मान कभी भी जीरो नहीं होगा। पी बाई क्यू, पी अपना न्यूमिरेटर है, न्यूमिरेटर, और क्यू है जो अपना डिनोमिनेटर है। न्यूमिरेटर को हिंदी में अंश कहा और डिनोमिनेटर को हर। फॉर एग्जाम्पल, एक बटा दो, दो बटा में तीन, चार बटा में पाँच या 13 बटा में 7 एटसेट्रा। यह सारे के सारे अपने रेशनल नंबर है। इसके बाद अब इरेशनल नंबर की बात करेंगे। इरेशनल नंबर ने ध्यान से समझांगे। इरेशनल नंबर का अंदर कौन कौन से नंबर आवे हैं अपने देखेंगे। इरेशनल नंबर जिनकी अब अप्रिमेय संख्या कह दिया। हाँ, अप्रिमेय संख्या, अप्रिमेय संख्या, अप्रिमेय संख्या में वह संख्या में है जिनका कदे भी वर्गमूल नहीं लिखता। जैसे कि पाई हो गया अपना, वर्गमूल 2 हो गया, वर्गमूल 3 हो गया, वर्गमूल 5, वर्गमूल 6, वर्गमूल 7, वर्गमूल 8 एटसेट्रा। यह सारी की सारी अपनी इरेशनल नंबर है। इरेशनल नंबर में यानी कि अप्रिमेय संख्या पाई है। और अब 22/7 की बात करा। 22/7 अपना एक रेशनल नंबर है। 22/7 तो अपना एक रेशनल नंबर है और पाई अपना इरेशनल नंबर है। के बाद इमेजनरी नंबर पढ़ेंगे। अब इमेजनरी नंबर, इमेजनरी नंबर यानी काल्पनिक संख्याएं। काल्पनिक संख्याएं, काल्पनिक संख्याएं अपनी वह संख्या है जैसे कि रूट का अंदर 2 है यानी कि वर्गमूल 2 है, वर्गमूल का अंदर -2 हो यानी कि वर्गमूल -2 हो। जैसे कि वर्गमूल -2, वर्गमूल -3 और वर्गमूल -4, वर्गमूल -5 एटसेट्रा। और वर्गमूल का अंदर कभी भी माइनस नहीं आवेगा। तो अब इस संख्या ने कैसे लिखेंगे? आयोटा, जिसकी अब आई तो डिनोट करा। हाँ, यानी कि ये रूट -1 हुआ है, यानी रूट -1 है जो इससे अब आयोटा बोला। हाँ, और आयोटा का सिंबल आई है। तो अब रूट -2 यानी कि वर्गमूल -2 ने कैसे लिखेंगे? 2 आयोटा लिखा जाएगा। इसी प्रकार वर्गमूल -3 ने 3 आयोटा और वर्गमूल -5 ने 5 आयोटा लिखेंगे। आयोटा की वैल्यू रूट -1 है। और मैं आयोटा स्क्वायर की बात करूं, इसका मतलब क्या है? आयोटा गुणा में आयोटा यानी कि रूट -1 गुणा में रूट -1। तो आयोटा स्क्वायर की वैल्यू अपनी क्या आ जाएगी? -1 आ जाएगी। इसके बाद अब आयोटा क्यूब की बात करा, इसका मतलब क्या है? आयोटा स्क्वायर गुणा में आयोटा।
आयोटा स्क्वायर की वैल्यू क्या है माइनस का 1 और गुणा में आयोटा, तो आयोटा क्यूब किसका बराबर आ जाएगा अपना माइनस आयोटा का बराबर आ जाएगा। इसके बाद अब आयोटा 4 की बात करें, आयोटा की पावर 4, तो इसने कैसे लिख सका आप आयोटा स्क्वायर गुणा में आयोटा स्क्वायर, और आयोटा स्क्वायर कितना है अपना -1 है और गुणा आयोटा स्क्वायर की वैल्यू -1, इसकी मल्टीप्लाई होने के पश्चात 1 आ जाएगा, यानी कि आयोटा 4 की वैल्यू है अपनी प्लस का 1 और आयोटा क्यूब की वैल्यू है अपनी माइनस आयोटा, और आयोटा 4 की वैल्यू क्या है अपनी +1। इमेजनरी नंबर इसी से अपना कॉम्प्लेक्स नंबर बने हैं। कॉम्प्लेक्स नंबर के बारे में जानकारी प्राप्त कराएंगे आप। कॉम्प्लेक्स नंबर कौन से हुआ है अपने इनते आप हिंदी में जटिल संख्या कह दिया, हाँ जटिल संख्या। कॉम्प्लेक्स नंबर ना बात जेड से डिनोट करांगे, कॉम्प्लेक्स नंबर को जेड से डिनोट करेंगे। कॉम्प्लेक्स नंबर रियल नंबर प्लस इमेजिनरी नंबर। रियल नंबर और इमेजिनरी नंबर मिलकर है कॉम्प्लेक्स नंबर बना हुआ है। रियल नंबर नाम है ए वैल्यू और इमेजिनरी नंबर नाम है आयोटा बी वैल्यू, पूरे ए एंड बी अपनी कांस्टेंट वैल्यू है, कांस्टेंट वैल्यू है। तो अपना कॉम्प्लेक्स नंबर क्या हो गया z इज टू ए प्लस में आयोटा बी, यानी कि जो रियल नंबर और इमेजिनरी नंबर का मिलकर बना है वह अपने कॉम्प्लेक्स नंबर है। कॉम्प्लेक्स नंबर जिसकी आप जटिल संख्या कह दें। हाँ, इसके बाद अब ट्रिपलेट नंबर ना पढ़ांगे। ट्रिपलेट नंबर को पढ़ने से पहले अब ट्रायंगुलर नंबर को पढ़ लिया। ट्रायंगुलर नंबर हिंदी में त्रिकोणीय संख्या कहाँ है हिंदी त्रिकोणीय संख्या। त्रिकोणीय संख्या यानी कि वह पॉइंट यानी कि बिंदु जिनसे एक ट्रायंगल का निर्माण आसानी से हो जाए वह अपने ट्रायंगुलर नंबर कहलावे हैं। जैसे कि मैंने एक पॉइंट लगाया यानी कि एक बिंदु है तो ये अपना ट्रायंगुलर नंबर है। यू बिंदु है अपना, इसके नीचे 2 पॉइंट और लगाए दिया तो इसका अपनी एक ट्रायंगल बन लग रही है इस प्रकार। तो बिंदु की संख्या कितनी है 3। इसी प्रकार आप यहाँ बिंदु लगाया, इसके नीचे 2 बिंदु और लगाए, इसके नीचे आप लगावांगे 3 बिंदु 3 पॉइंट, तो यह संख्या कितनी होगी 6। और ट्रायंगल इसी प्रकार अपन ट्रायंगुलर नंबर यानी कि त्रिकोणीय संख्या को निकाल सकते हैं। लेकिन इसका अपने पास एक फॉर्मूला भी है ट्रायंगुलर नंबर काटने का, n इंटू n प्लस में 1 डिवाइड में 2। ट्रायंगुलर नंबर निकालने का एक फार्मूला है अपने पास जो कि u है। इसका आसानी जाए कोई भी ट्रायंगुलर नंबर निकाल लेंगे। जैसे कि अपना था ट्रायंगुलर नंबर में n की वैल्यू -10 दे दे। क्वेश्चन में पूछ लिया जाए कि ट्रायंगुलर नंबर ज्ञात करें n की वैल्यू 10 है, ट्रायंगुलर नंबर ज्ञात करें तो ट्रायंगुलर नंबर काटने का अपने पास फार्मूला है n इंटू n प्लस 1 यानी कि 10 गुणा में 10 प्लस में 1 और डिवाइड कराएंगे 2 तय 2 पे काटा इसने 2 पंजे 10 और 5 गुणा में 10 और 1 11 11 पंजे 55।
इस तरह यहाँ पर ट्रायंगुलर नंबर ने आसानी से निकाल सका। हाँ, इसके बाद आप अगली स्लाइड पे पढ़ाएंगे बोर्ड को साफ करने के बाद। इसके बाद आप ट्रिपलेट्स नंबर के बारे में पढ़ांगे। ट्रिपलेट्स नंबर जो पाइथागोरस थ्योरम है नहीं अपनी, पाइथागोरस थ्योरम ने फॉलो करा है। ट्रिपलेट नंबर पाइथागोरस थ्योरम ने फॉलो करा है। पाइथागोरस थ्योरम राइट एंगल ट्रायंगल यानी समकोण त्रिभुज के ऊपर लगा है। सबसे पहला आप एक समकोण त्रिभुज बनावांगे। इससे आप आधार का, हाँ ये अपना आधार है और ये अपना कर्ण है और ये है लंब है। पॉइंट ए, पॉइंट बी और पॉइंट सी। राइट एंगल्ड ट्रायंगल यानी ये समकोण त्रिभुज। समकोण त्रिभुज ट्रिपलेट नंबर को ध्यान से समझांगे, क्योंकि ट्रिपलेट नंबर आने के पश्चात अपने समकोण त्रिभुज के जितने भी सम है और ट्रिग्नोमेट्री के अंदर आते हैं, मैं सारे के सारे सवाल आप आसानी से कर लेंगे। तो समकोण त्रिभुज यानी कि ट्रिपलेट नंबर इस पर आधारित है, समकोण त्रिभुज पर। तो ट्रिपलेट नंबर अपना सीखने के लिए आवश्यक हो जाए। ट्रिपलेट नंबर फॉलो करा है पाइथागोरस थ्योरम ने। पाइथागोरस थ्योरम को, पाइथागोरस थ्योरम कर्ण का स्क्वायर, लंब का स्क्वायर और प्लस आधार का स्क्वायर, यह अपनी पाइथागोरस थ्योरम है। कर्ण को अपन इंग्लिश में हाइपोटेन्यूस बोलते हैं। हाइपोटेन्यूस का होल स्क्वायर और लंब को बोलते हैं प्रीपेंडिकुलर। प्रीपेंडिकुलर का होल स्क्वायर, इसके बाद प्लस आधार को बोलते हैं आप बेस, बेस का होल स्क्वायर। इसका सिंबल ले लेंगे आप एच का होल स्क्वायर और प्रीपेंडिकुलर का सिंबल पी का होल स्क्वायर और बेस का सिंबल बी का होल स्क्वायर। यह अपनी पाइथागोरस थ्योरम है। पाइथागोरस थ्योरम ट्रिपलेट नंबर पाइथागोरस थ्योरम को फॉलो करा है। इंपॉर्टेंट है भाई पाइथागोरस थ्योरम, या अपना ध्यान से समझनी है। ट्रिपलेट नंबर इसे तो लिख देंगे सारे के सारे। देखो ही अब राइट एंगल ट्रायंगल ना दोबारा तो बनावांगे। यू पॉइंट ए है अपना, पॉइंट बी है, सी है। बेस में 3 वैल्यू और प्रीपेंडिकुलर 4। और इसकी आप हाइपोटेन्यूस ना काटा, हाइपोटेन्यूस ने कुकर काटना है आप 3 का स्क्वायर कर देंगे प्लस 4 का स्क्वायर कर देंगे रूट का अंदर। 3 का स्क्वायर 9 है और 4 का स्क्वायर 16 है। या रूट में अपना 16 और 9 25 आ जाएगा और इसका रूट निकालेंगे तो 5 आ जाएगा। यानी कि अपना बेस तो है 3 और प्रीपेंडिकुलर है अपना 4 और हाइपोटेन्यूस अपना 5 आएगा। इस तरह पाइथागोरस थ्योरम भी सिद्ध होने लग रही है। कैसे? पॉइंट ए है, पॉइंट बी है और पॉइंट सी है और एंगल भी अपना एक 90 डिग्री का एंगल है। बी सी अपना
ए मान लिया मैंने, और ए भी अपना बी मान लिया। और अपन है हाइपोटेनियस काटना हो रहा है, तो हाइपोटेनियस कुकर काटेंगे, रूट कर देंगे आप इसका ए स्क्वायर प्लस का बी स्क्वायर। हाइपोटेनियस काटना तो ए स्क्वायर प्लस का बी स्क्वायर। इस प्रकार अपने सारे के सारे ट्रिपलेट बने हैं। उसके बाद आप इंपॉर्टेंट ट्रिपलेट्स के बारे में पढ़ेंगे। इंपॉर्टेंट ट्रिपलेट्स जो एग्जाम की दृष्टि से महत्वपूर्ण है। इंपॉर्टेंट ट्रिपलेट्स जैसे कि अपना ये 3, 4 और 5, ये अपना इंपॉर्टेंट ट्रिपलेट है। और अपन ये बात सिद्ध भी कर ली। किसी भी ट्रिपलेट ने सिद्ध करने का नियम क्या है, आप पाइथागोरस थ्योरम का प्रयोग करांगे। पाइथागोरस थ्योरम का प्रयोग करांगे। दूसरा ट्रिपलेट अपना क्या हो जाएगा, इसका दो गेला मल्टीप्लाई कर, 2 गेला मल्टीप्लाई कर देंगे, 3 गेला 4 गेला। इस प्रकार अपने सारे के सारे ट्रिपलेट लिख देंगे। 3 दूनी 6, 4 दूनी 8, 5 दूनी 10। 6, 8, 10 का एक ट्रिपलेट है, 3, 4, 5 का ट्रिपलेट है, 9, 12, 15 का ट्रिपलेट है। इसी प्रकार आप सारे के सारे ट्रिपलेट निकाल देंगे। जो 3 की टेबल में आवा है, 4 की टेबल में आवा है और 5 की टेबल में आवा है, वह सारे के सारे ट्रिपलेट अपने आसानी से लिख देंगे। इसके बाद जो ट्रिपलेट इस प्रकार से अपने नहीं लिख दे उनकी देखेंगे। एक ट्रिपलेट है अपना 5, 12 और 13। दूसरा ट्रिपलेट है अपना 7, 24, 25, 8, 15, 17। और इसके बाद है अपना 9, 40 और 41। 9, 40, 41, 11, 60, 61, 12, 35 और 37, 13, 84 और 85, 48, 55, 73, 28, 45, 53, 28, 45 और 53, 39, 80, 99, 39, 80, 99, 16, 63, 65, 119, 120 और 169। ये सारे के सारे अपने इंपॉर्टेंट ट्रिपलेट हैं जो एग्ज़ाम की दृष्टि से बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। कई बार सीधा इन्हें का सवाल आ जाए है और जिसके ट्रिपलेट याद हैं वह आसानी से सवाल ने कर ले है। और सारे के सारे ट्रिपलेट अपने पाइथागोरस थ्योरम ने फॉलो करा है। पाइथागोरस थ्योरम अपनी यह है जो लिख दी, यानी कि सारे के सारे ट्रिपलेट पाइथागोरस थ्योरम को फॉलो करा है। इसके बाद आप अगली स्लाइड पे करांगे ट्रांसडेंटल नंबर, जिनकी आप पारलौकिक संख्या कहते हैं। ट्रांसडेंटल नंबर में क्या है, पाई है अपना, ई है यानी कि एक्सपोनेंशियल फंक्शन, और माइनस का 2 पाई है। यह सारी संख्याएं अपनी पारलौकिक संख्याएं हैं। इसके बाद आप परफेक्ट नंबर की बात करेंगे। परफेक्ट नंबर, परफेक्ट नंबर, परफेक्ट नंबर कौन से अपना, जिस प्रकार में 6 ले लूँ, परफेक्ट नंबर का कुछ नियम है और परफेक्ट नंबर अपने गिने चुने नंबर ही परफेक्ट नंबर है। जिस तरह मैं लिखूँ 6 इज ए परफेक्ट नंबर, क्या 6 एक परफेक्ट नंबर है? देखो कैसे चेक करेंगे आप इसने, 6 के फैक्टर करा, 6 1 पे चला है, 2 पे चला है,
3 पे चला है और खुद पे चला है। इम्पोर्टेंट बात क्या है इसमें, अब इसने खुद की संख्या पे चला है यानी कि खुद पे चला है, तो अब यानी कि 6 ने नहीं लेवांगे। छः ना आप नहीं लेवांगे। तो दूसरी बात क्या है इंपॉर्टेंट, जो अपने ये नंबर लिखे हैं मैंने यानी कि इसके फैक्टर लिखे हैं 6 के, 1 + 2 + 3 करा और वापिस तो अपनी वाई संख्या आ जाए जो अपने ले ही है। जैसे कि अपना इन इसके फैक्टरों का जोड़ कितना आएगा, 6 आएगा। तो यह 6 एक परफेक्ट नंबर है। यस, हाँ। दूसरा एग्जाम्पल ले मैं, 4 इज अ परफेक्ट नंबर। क्या 4 अपना परफेक्ट नंबर है? देखो वही तरीका करांगे अपन दोबारा से, 4 के गुणनखंड करांगे। 1 पे चला है, 2 पे चला है और 4 पे चला है। पहली बात तो फर्स्ट केस क्या है अपना, पहला पॉइंट है अपना 4 ना अपन नहीं लेवांगे और इनका जोड़ कर इसके फैक्टर आए हैं जो इनका अपन जोड़ करके दिखाएंगे। 1 + 2 3 आया है। दी गई संख्या का अपना इनका जोड़ कम है यानी ये जो 3 आया है अपना, दी गई संख्या से कम है। गुणनखंडों का योग, गुणनखंडों का योग दी गई संख्या से कम है। तो इसका योग है जो दी गई संख्या यानी कि 4 से कम है, तो 4 अपना परफेक्ट नंबर नहीं है। 4 अपना परफेक्ट नंबर नहीं है। इस प्रकार कर सको हो सारे के सारे परफेक्ट नंबर चेक कि परफेक्ट नंबर कौन सा है अपना और कौन सा नहीं है। परफेक्ट नंबर अपने और कौन कौन से उसका है, 6 हो गया, 6 अपना परफेक्ट नंबर है। 28 भी अपना परफेक्ट नंबर है और 496 भी अपना परफेक्ट नंबर है। 8128 भी अपना परफेक्ट नंबर है। ये 4 नंबर अपने जो लिखे हैं मैंने, ये सारे के सारे परफेक्ट नंबर हैं। 4 में 4 परफेक्ट नंबर है। और परफेक्ट नंबर का नियम क्या है चेक करने का, सबसे पहला आप उनके गुणनखंड करेंगे और गुणनखंड का अंदर वो संख्या नहीं लेंगे जो दी गई है और वह फिर क्या करेंगे आप दूसरा नंबर पे इनका जोड़ कर देंगे इसके गुणनखंडों का, जे इनका योग गुणनखंडों का योग दी गई संख्या के बराबर आ जाए तो वह परफेक्ट नंबर है, नहीं तो वह परफेक्ट नंबर नहीं है। इसके बाद आप अबेंडेंट नंबर कराएंगे। इसके बाद अबेंडेंट नंबर, अबेंडेंट नंबर यानी कि हिंदी बोला आप हिंदी में प्रचुर संख्या। अबेंडेंट नंबर कौन से है अपना, इसके गुणनखंडों का योग दी गई संख्या का ज्यादा आना चाहिए। ध्यान से समझो भाई यह बात, अबेंडेंट नंबर कौन से हैं और अपने परफेक्ट नंबर कौन से हैं। परफेक्ट नंबर तो वह है जिसके गुणनखंडों का योग दी गई संख्या के बराबर आए और अबेंडेंट नंबर वह है अपने जिनके गुणनखंडों का योग दी गई संख्या का ज्यादा आवे। गुणनखंडों का योग दी गई संख्या से ज्यादा आए।
तो वहाँ अपने अबेंडेंट नंबर बन जाए। और इसके बाद आपने डेफिशिएंट नंबर, डेफिशिएंट नंबर कौन से हैं अपने, यानी कि जो गुणनखंड है, यानी कि प्रॉपर फैक्टर है, डेफिशिएंट नंबर। इसके गुणनखंडों का योग दी गई संख्या से कम आए। प्रॉपर फैक्टर यानी डेफिशिएंट नंबर, गुणनखंडों का योग, प्रॉपर फैक्टर का योग दी गई संख्या से कम आए तो वह संख्या डेफिशिएंट नंबर कहलाती है। डेफिशिएंट नंबर कहलाती है। आज के लिए इतना ही पर्याप्त है। आगे की जानकारी आप अगली क्लास में करेंगे। धन्यवाद।